बोरगांव टीम के। चार ओवर का मैच खेला जाएगा। एक ओवर का फील्डिंग पावर प्ले का रिस्ट्रिक्शन आपके ऊपर रहेगा। बोरगांव की टीम गेंदबाजी में राहुल कुर्चे, विकेटों के पीछे शरद सातपुते, रॉय, डीडी, पंकज, धैर्यशील, अनिल, मयूर कारंडे, राहुल, अमोल निलुगड़े। बढ़िया टीम है। और बोरगांव की टीम यानी कि अक्षय पाटिल जो हमारे मित्र है, उनकी ये टीम। पहले गेंद जबरदस्त गेंद थी सुनील बर्गे के लिए, लेग साइड की दिशा में खेलने की कोशिश की थी, बल्ले के साथ कनेक्शन नहीं है। डॉट आती हुई गेंद। शुरुआत हो चुकी है इस डॉट गेंद के साथ। बर्गे कंस्ट्रक्शन, कुरली और अक्षय पटेल, बोरगांव की टीम। ओ किनारा है, किनारा, कैच ड्रॉप हो चुकी है। आसान कैच था, उस कैच को ड्रॉप किया है अनिल वहां पे। एक रन के साथ खाता खोला है, लेकिन कैच ड्रॉप हो चुकी है। गेंदबाजी में राहुल कुर्जे अच्छे गेंदबाज है। बल्लेबाजी के लिए दिग्विजय पाटिल एक और बड़े बल्लेबाज है, बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाज है दिग्विजय। एमगे में एक मुकाबला, सेमीफाइनल का मुकाबला सिरपेवाड़ी के साथ चल रहा था। पहली 5 गेंदों में एक भी रन बनाया नहीं था दिग्विजय ने, लेकिन अंतिम 9 गेंदों में 45 रन ठोके थे। बहुत ही जबरदस्त होनहार टैलेंटेड बल्लेबाज है। राहुल की यह गेंद टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आई, शायद इस बार भी किनारा था। इस बार भी कैच ड्रॉप हो चुकी है। राहुल नाखुश है क्योंकि 2 गेंदों में 2 कैच छूटे। वो दोनों बड़े बल्लेबाज है, एक तरफ है सुनील बर्गे, दूसरी तरफ है दिग्विजय पाटिल। बर्गे कंस्ट्रक्शन, कुरली, तो वही अक्षय पटेल इनके फ्रेंचाइजी में। बोरगांव की टीम इस बार ऑफ स्टंप से बाहर वाली गेंद, बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक। दिग्विजय पाटिल चौके के साथ अपना अकाउंट खोलेंगे। इन 4 के साथ स्कोरबोर्ड में इजाफा होता हुआ स्कोरबोर्ड पर के पहुंचेगा 5 पे। टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी बाहर जा रही थी, ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई इस गेंद को बहुत ही कड़ा प्रहार करके वो चौवा अर्जित किया इस गेंद के ऊपर दिग्विजय ने। राहुल, ये गेंद दिग्विजय को इस बार भी किनारा है। नो बॉल आ गई है, अंपायर ने नो बॉल करार दिया है। शायद फ्रंट फुट वाली नो बॉल है, फ्रंट फुट वाली। राहुल बहुत बड़ा नाम है क्रिस बॉल क्रिकेट में, अपना कद उन्होंने बढ़ाया जरूर, लेकिन ये जो समस्या है उनका साथ नहीं छोड़ रही है नो बॉल। वो फ्रंट फुट वाली नो बॉल, बहुत बार हमने देखा है राहुल को वो फ्रंट फुट की नो बॉल करते हुए। फ्री हिट मिलेगा इस नो बॉल के साथ, स्कोर के पहुंचेगा 6 पे। फ्री हिट गेंद है, फ्री हिट गेंद, बड़ी शॉट, एक और बड़ी शॉट आती हुई। इस बार गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। इन 4 के साथ स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर बढ़ के पहुंचेगा 10 पे। राहुल के ऊपर अपने 10 बनाए तो अगले ओवर अब के पाले में होने वाले हैं। बीके चषक हाल ही में खेला गया था एमगे में, वहां पे कुरली की टीम और रनर अप रही थी। बहुत जबरदस्त बॉल दीजिए अंदर। और वहां पे गेंद गई है
थोड़ी सी मिट्टी और डस्ट उसके ऊपर अब लग चुका है, तो थोड़ा सा सुखाइए उसको और इस्तेमाल कर सकते हैं वापस हम। अंतिम गेंद, राहुल चले, सामना करेंगे बल्लेबाज दिग्विजय। एक और बड़ी शॉट है लेग साइड की दिशा में, धैर्यशील वहां पे फील्डर जरूर थे लेकिन गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। बड़े बल्लेबाज है दिग्विजय, इस बार गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। इससे पहले वाले मैच में राहुल ने पहले ओवर में अपने 16 दिए थे लेकिन एक विकेट आई थी, लेकिन यहाँ पे विकेट आई नहीं है। 16 रन दिए हैं राहुल ने इस ओवर से, और राहुल के सामने 16 रन 2 बार बल्लेबाजों ने बनाए हैं। बहुत जबरदस्त शुरुआत देखने को मिली है। और इस मैच इस ओवर में 2 कैच भी छूटे राहुल के ओवर में। 16 आ चुके हैं। गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिलेगा, पंकज जाएंगे लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज। पहले ओवर में 2 कैच छूटे थे, अनिल इंगले वाला कैच था वो आसान कैच था। शरद की कैच जो छूटी थी वो थोड़ी सी डिफिकल्ट थी, लेकिन पकड़ना चाहिए था क्योंकि शरद जो है वो रेगुलर खेलते हुए नजर आए हैं। तो कैच ड्रॉप हो चुकी है। पंकज गेंदबाजी के लिए आते हुए, एक और युवा प्रतिभाशाली गेंदबाज है, और मयूर थोड़ा सा हौसला बढ़ाते हुए पंकज का, क्योंकि बड़े खिलाड़ी है मयूर, और बताया होगा उन्होंने कि चलिए कुछ बात नहीं है, पहले ओवर में 16 आए, वापसी हम कर सकते हैं। इससे पहले वाले मैच में वापसी की थी। फील्ड देखी है और थोड़ी से अब फील्ड फैली जाएगी। 5 फील्डर अब पेट्रोलिंग करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल डीप स्केले का अंपायर है उनके पीछे, एक स्केले के अंपायर के पीछे डीडी है, राहुल कुर्जे मिड विकेट के क्षेत्र में है, मयूर करंडे वो लॉन्ग ऑन क्षेत्र में है, तो वही ऑफ साइड में डीप एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में धैर्यशील है, और थर्ड मैन की दिशा में सुमित। 5 फील्डर। हो जबरदस्त गेंद, जबरदस्त गेंद, और बहुत ही खूबसूरत गेंद के साथ सुनील बर्गे की इस इनिंग को फुल स्टॉप लगाया पंकज ने। पिछले वाले मैच में बिल्कुल ऐसा ही कारनामा किया था, पहले ओवर में 16 देने के बाद वापसी करवाई थी पंकज ने, वही बात वहां पे करते हुए बल्लेबाजी के लिए एक और बड़े बल्लेबाज अमर आउटे मैदान में जाते हुए। एमके में जो टूर्नामेंट खेली गई थी वहां पे 18 गेंदों में 57 रन बनाए थे अमर आउटे ने, बहुत जबरदस्त पारी खेली थी। अमर आउटे एक और बड़े बल्लेबाज मैदान में जाते हुए, बर्गे कंस्ट्रक्शन कुर्ली, अक्षय पटेल फ्रेंचाइजी बोरगांव की टीम मैदान में। विकेट गिर चुका है इससे पहले वाली गेंद के ऊपर, और बल्लेबाजी के लिए अमर आ चुके। पहले ओवर से 16 रन राहुल कुर्चे ने खर्च किए, तो पंकज जबरदस्त गेंदबाजी के साथ वापसी की है। सामना करेंगे अब अमर आउटे, लेफ्ट हैंड, और 2 विकेट तैयार होते हुए। जबरदस्त शॉट है लेकिन पीछे फील्डर मौजूद है थर्ड मैन की दिशा में। बढ़िया फील्डिंग, 1 ही रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर होता हुआ 17। अब स्ट्राइक पे जाएंगे दिग्विजय पाटिल, बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाज, कमाल की बल्लेबाजी की थी बीके चषक में, और अपनी टीम को वो फाइनल तक ले गए थे। हालांकि फाइनल जीता नहीं उनकी टीम ने। बढ़िया गेंद, बढ़िया गेंद, रिवर्स की कोशिश की थी लेकिन कनेक्शन नहीं है। डॉट आती हुई गेंद। 17 रन बोर्ड पे लग चुके, 1 विकेट गिर चुका है सुनील बर्गे के रूप में, और पंकज ने अब तक इस ओवर की 3 गेंदें फेंकी है। बढ़िया वापसी करते हुए पंकज,
लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज है, बड़ा रन ऑफ है, हायम एक्शन है, और 2 विकेट चलते हुए फिर एक बार इस ओवर की अगली गेंद लेके तैयार पंकज। और इस बार रिवर्स की कनेक्शन है, लेकिन पीछे फील्डर धैर्यशील मौजूद थे, बढ़िया कैच पकड़ी है धैर्यशील ने। दिग्विजय फिर एक बार रिवर्स खेलते हुए आउट हुए। 80% दिग्विजय का विकेट रिवर्स शॉट खेलते ही नजर आता है। ये थोड़ी सी कमियां हैं, गति वाले गेंदबाज है धैर्यशील, उनको सॉरी पंकज, तो उनको अब सीधे बैट से खेली है, गैप में गेंदों को ढकेल ढकेल के रन बनाई है, वहां पे विकेट गवाया है दिग्विजय ने। वो गलत शॉट मैं कहूंगा, क्योंकि शुरुआत बहुत जबरदस्त मिली थी आपको बल्लेबाजी के लिए। अब अभिमानी मैदान में जाएंगे और पिछले मैच के हीरो साबित रहे थे, गेंदबाजी बहुत जबरदस्त करते और बल्लेबाजी में भी दमकम है। देखेंगे यहाँ पे अभी क्या करेंगे, क्योंकि सलामी के 2 विकेट गिर चुके, एक सुनील बर्गे और दूसरे दिग्विजय, दोनों भी विकेट पंकज के इस ओवर से आ चुके। जबरदस्त वापसी करवाई है। 16 आए थे पहले ओवर में, इस ओवर से मात्र 1 रन 2 विकेट। पंकज जबरदस्त गेंदबाजी और अपनी टीम को वापस इस मैच में लाया, क्योंकि पहले ओवर से 16 रन जाने के बाद थोड़े से बल्लेबाजों का देखिए यहाँ पे अभी आए, अभी छाए, पहली गेंद को उड़न कटोरे पे भेजा है, गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। तगड़ी शॉट आती हुई अभी द्वारा, 6 के साथ स्कोर बढ़ के पहुंचेगा 23 पे। थोड़े से गेंदबाज के हौसले बुलंद थे, क्योंकि 2 विकेट आए थे इस ओवर में, और भी गति के साथ गेंदबाजी करने की कोशिश की, अभी ने आते संग ही छक्का लगाया है। ये गेंद फिर एक बार ऑफ स्टंप से बाहर वाली गेंद खेलने की कोशिश की है, बल्ले के साथ कनेक्शन नहीं है। एक और गेंद, डॉट ओवर की समाप्ति, 2 ओवर का खेल खत्म। 23 पे 2 विकेट गिर चुके, पहले में 16 आए थे, इस ओवर में 7 आ चुके। 23 रन, 2 विकेट के नुकसान पे 2 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। गेंदबाजी में एक अमोल नीड का ओवर रहेगा, एक धैर्यशील का ओवर रहेगा। 23 बन चुके। पिछले मैच का रुख अगर हम देखेंगे तो 35 थे, वहां पे मात्र 9 गेंदों में मैच खत्म किया था। उससे पहले वाला मैच था उसमें 34 थे, अंतिम गेंद तक मैच चला था। यहां से कोशिश होनी चाहिए कि 30, 35, 40 के ऊपर के रन बनाइए आप। अगर 45-50 वाले रन लग जाएंगे तो गेंदबाजों के पास एडवांटेज रहेगा गेंदबाजी करने के लिए। गेंदबाजी में उनकी ताकत है, अभिमानी गेंदबाजी करते हैं, आदर्श गेंदबाजी करते हैं, फिर अमोल अमर आउटे गेंदबाजी करेंगे, और शायद सुनील बर्गे भी एक और कर सकते हैं। तो मादा है उनके गेंदबाजी में, लेकिन मुकाबला किस प्रकार का आगे बढ़ेगा। गेंदबाजी में बदलाव, धैर्यशील गेंदबाजी के लिए आते हुए, राइट हैंड राउंड द विकेट। धैर्यशील अपने निजी पहले और टीम के तीसरे ओवर की पहली गेंद लेके अमर आउटे को। ऑफ से बाहर वाली गेंद खेलने की कोशिश की थी, कनेक्शन नहीं है बल्ले के साथ। हल्की सी अपील देखने को मिली है, लेकिन इस अपील को खारिज किया है। डॉट गेंद जाती हुई, धैर्यशील की तारीफ करनी पड़ेगी। वाइड यॉर्कर गेंदबाजी करते हैं, ऑफ से बाहर 6, 7वें गेंद के ऊपर रेगुलर गेंदबाजी करते हैं। धैर्यशील अपने स्पेल की दूसरी गेंद लेके तैयार है, लंबा रनअप है, हायम एक्शन युवा गेंदबाज। ऑफ से बाहर वाली गेंद कट किया है, थोड़े से खराब क्षेत्ररक्षण मैं कहूंगा, क्योंकि गेंद ने दिशा बदली है, और यहां से शायद दशा ना बदले, क्योंकि 4 रन जैसे मिलेंगे तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि दबाव बढ़ रहा था। चौका आता हुआ 4 के साथ स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर बढ़ के पहुंचेगा अब 27। 2 विकेट के नुकसान पे पहले में जरूर 16 आए थे, दूसरे ओवर में मात्र वहां पे कंजूसी भरी गेंदबाजी रही थी। इस बीच देर चले सामना करेंगे अमर। हो इस बार भी बड़ी शॉट के लिए
क्या इस फील्डर इस गेंद को रोक पाएंगे? जी हाँ, आराम के साथ मयूर कारंडे गेंद के ऊपर आते हुए 2 रन और मिलेंगे। 2 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 29 होता हुआ स्कोर। 89 लॉस ऑफ 2 विकेट। धैर्यशील युवा गेंदबाज है, इस ओवर की चौथी गेंद लेके तैयार होते हुए फिर एक बार। अमर आउटे डेंजरस बल्लेबाज है, बहुत बड़े बल्लेबाज है। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर वाली गेंद, फिर एक बार गेंद डॉट जाती हुई। धैर्यशील की तारीफ करनी पड़ेगी, बहुत जबरदस्त गेंदबाजी है। लगातार वो छठे सातवें स्टंप के ऊपर गेंदबाजी करते, ऑफ स्टंप से काफी बाहर रखते बल्लेबाजों को, वो आमंत्रण करते कि जाइए अब थोड़ा सा बाहर जाके खेलिए। धैर्यशील चले, सामना करेंगे अमर। इस बार कनेक्शन है, लेकिन कितना कनेक्शन है, कितने रन मिलेंगे? एक पूरा किया है, दूसरे के लिए पलटे है, डेंजर में जाना है। अभी मारी को आराम के साथ 2 रन प्राप्त होते हुए, बढ़िया फील्डिंग वहां पे अमोल नीलगिरी द्वारा। 2 रन आएंगे, 2 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 31 होता हुआ स्कोर। तो 30 के ऊपर के रन फिर एक बार बनते हुए, लेकिन 40 के अंदर अब कबूल किए नहीं जाएंगे, क्योंकि सामने वाले टीम के पास मयूर कारंडे, राहुल कुडचे, अमोल नीलगिरी, शरद सातपुते, बहुत तगड़ी बल्लेबाजी है। ओह जबरदस्त गेंद, खूबसूरत गेंद, लेकिन रन रोकने में नाकामयाब हुए। इस बार 1 रन जरूर मिलेगा। 3 ओवर का खेल खत्म हो चुका है, 32 रन, बहुत जबरदस्त वापसी की है। पहले ओवर में 16 आए थे, बाकी के 2 ओवर में मात्र 16 ही रन खर्चे, बहुत जबरदस्त वापसी की है। पंकज के इस ओवर से 2 विकेट आए थे और रन मात्र 6 दिए थे। वहां पे धैर्यशील ने भी बहुत जबरदस्त गेंदबाजी की, हालांकि विकेट नहीं आया है धैर्यशील को, लेकिन फिर भी तुली गेंदबाजी इस ओवर में देखने को मिली है। 2 ओवर का 3 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। अंतिम ओवर, और अंतिम ओवर में गेंदबाजी में अब अमोल नीलगिरी, एक और लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज है, जबरदस्त गेंदबाजी करते हैं। मैन फ्रॉम सांगली, सांगली के पास बुधगांव नाम का एक गांव है, वहां से बिलोंग करते हैं। बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी है, और पिछले 3-4 सालों से उनको लगातार खेलते हुए हमने देखा है। शायद वो स्वर्णोबतवाड़ी हो, या फिर मयूर स्पोर्ट्स लिंगनूर की टूर्नामेंट हो, या फिर बस्तोड़ की टूर्नामेंट हो, मुरगूड में भी सानिका स्पोर्ट्स की टूर्नामेंट में उनको हमने देखा था। तो रेगुलर खेलते हुए हमने उनको देखा है, बहुत ही अच्छे गेंदबाज है। और मेरे सुनने में ऐसा आया था कि शायद ISPL में भी उन्होंने वो दिया है, नॉमिनेट अपना किया है उन्होंने, एज अ ऑलराउंडर कैटेगरी में उन्होंने अपना नॉमिनेट किया है। तो देखेंगे कि क्या वहां पे उनकी किस्मत खुलेगी। फिलहाल मैच की तरफ चलते हैं, अंतिम ओवर बचा है। अंतिम ओवर से कितने रन यहां से बनाएंगे? अमर आउटे और अभी मारी, उसके बाद अभी भी उनके बल्लेबाजी पास आदर्श है, अक्षय है, शुभम है। बल्लेबाजी जरूर अच्छी है, लेकिन अमोल नीलगिरी अनुभवी है, तजुर्बा है इस गेंदबाज के पास। कितने रन खर्च करेंगे? मेरी तो मानना है कि 15 रन बनाइए सोचे, तभी जाके आप एक बड़ा टारगेट सेट कर सकते हैं, क्योंकि सामने वाली टीम के पास राहुल कुडचे और मयूर कारंडी जैसे बल्लेबाज। बढ़िया गेंद, बढ़िया गेंद, बहुत जबरदस्त गेंद, शफल होके अंदर की तरफ आ चुके, बहुत आगे आके लेग साइड की दिशा में खेलना चाहते थे। इस गेंद को बल्ले के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, डॉट जाती हुई गेंद। स्कोरबोर्ड पे 31 रन, 32 बन चुके। देखते कितने रन बनाए जाएंगे इन 5 गेंदों में। कोशिश होनी चाहिए कि इस 5 में और 15 रन बनाइए आप। लेकिन अमोल यहां से बता रहे कि भूल जाइए 15-16 को, 7-8 तो बनाई है, क्योंकि बल्ले के साथ कनेक्शन ही नहीं है। जबरदस्त गेंदबाजी। इस बार बल्लेबाज को फिर एक बार चकमा दिया है गेंदबाज ने। लगातार 2 गेंदें डॉट फेंकी है अमोल नीलगिरी ने। अमोल चले, ये गेंद अमर आउटे को आगे की खेला है, पॉइंट के क्षेत्र से गेंद जा रही है, डीप पॉइंट क्षेत्र में पंकज वहां पे मौजूद है, गेंद को रोका जाएगा। इस दरमियान 1 रन और पूरा होता हुआ 33 होता हुआ स्कोर। 3 गेंदों में मात्र 1 ही रन खर्चा है। जबरदस्त गेंदबाजी। मैच में से जो टीम जीतेगी वो क्वार्टर फाइनल में रेंदार के साथ खेलने वाली है।
तो रेंदाल को टीम को अनुरोध है कि अब तैयार रही है, तुरंत बाद मुकाबला खेला जाएगा क्योंकि समय आपके हाथ में नहीं है। सूरज अब बादलों के पीछे छुपता हुआ नजर आ रहा है, मैदान में थोड़ी सी अब छाव देखने को मिल रही है। अमोल चले, एक और अच्छी गेंद है, जबरदस्त गेंदबाजी अमोल लुगड़े ने, बिल्कुल गति नहीं दे रहे, स्लोवर गेंदबाजी और गेंदों को अंदर बाहर करने की कला इस गेंदबाज को और बड़ा करती हुई। 4 गेंदों में मात्र 1 ही रन खर्चा है और शायद इस मैच में भी वो 35 के अंदर ही रन रहने वाले ऐसा प्रतीत हो रहा है जिस प्रकार से गेंदबाजी हो रही है। अमोल लुगड़े संकट मोचक उनको इसलिए कहा जाता है कि बहुत जबरदस्त गेंदबाजी करते हैं। कनेक्शन अच्छा है, फील्डर नीचे है डीडी और बढ़िया कैच पकड़ी है डीडी ने। इनके जन्मदिन के मौके पर अपनी टीम को एक रिटर्न गिफ्ट उनके हाथों से मिलता हुआ। अमोल लुगड़े 5 गेंदें फेंकी है, 1 ही रन खर्च किया है और विकेट भी आ गई। अब बल्लेबाजी के लिए आप संदेश जाएंगे, मौका बनाया था पहले ओवर में 16 रन बनाए थे, लेकिन उसके बाद पंकज, अमोल लुगड़े और धैर्य सिंह ने अपने टीम को वापस इस मैच में लाया है। काबिल तारीफ गेंदबाजी की है इन तीनों ने, हालांकि सभी की नजरें थी राहुल के ऊपर, लेकिन इन तीनों ने प्रभावित किया है अपनी गेंदबाजी के साथ। खास करके पंकज ने 2 बड़े विकेट लिए थे, सुनील बर्गे और दिग्विजय पाटिल को चलता बनाया था 1 ही ओवर में। अंतिम गेंदे 32 बन चुके, अगर एक बड़ी हिट आएगी तो 40 के 33 बन चुके हैं। तेजी के साथ भागा है, 1 रन पूरा करेंगे और 1 के साथ ही संतुष्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे 34 बन चुके, 35 चाहिए। एक मैच में 34 चाहिए थे, एक मैच में 36 चाहिए थे। 34 में चाहिए थे तब गेंदबाजी करने वाली साइड जीती थी, नहीं बल्लेबाजी करने वाली साइड जीती थी। यहाँ पे भी बल्लेबाजी करने वाली साइड ही जीती थी 35 के वक्त। अभी तीसरी बार ऐसा हुआ है कि 4 ओवर में 35 ही रन चाहिए, 34, 35, 36 ऐसे रन न बने 4 ओवर में। और मेरे ख्याल से काबिल तारीफ गेंदबाजी, गेंदबाजों की वो प्रशंसा करनी पड़ेगी। हर मैच में गेंदबाजों ने वो अपना 100% कमिटमेंट दिखाया है। चलिए जल्द जल्द मैदान से बाहर आइए क्योंकि अगला मैच इसमें से जीतने वाली टीम को ही खेलना है। और रमजान यांना विनंती आहे की आपण संपर्क साधायचा इथं कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये यायचं आहे आपण। रमजान, रेंदाळ संघाला विनंती आहे आपण नाणेफेकीसाठी तयार राहायचं आहे। 35 धावांचं आव्हान असणार आहे अक्षय पाटील फ्रँचायझी बोरगाव संघाला। पस्तीस धावांचं आव्हान आणि 35 धावांच्या आव्हानाला इथं मात्र कसं डिपेंड केलं जातं हे फार गरजेचं असणार आहे। संघ जर पहिला गेला तर सुनील बर्गे कंस्ट्रक्शन कुर्लीचा संघ म्हणजे दिग्विजय पाटील, सुनील बर्गे, अमर आवटे, अभिजित माळी, संदेश, सागर जाधव, सागर कमते, शुभम, अक्षय, एक मजबूत संघ आहे। दुसरीकडे बोरगावचा संघ पाहिला गेला तर या संघाकडे सुद्धा मयूर कारंडे सारखा एक आयकॉन खेळाडू आणि त्याचबरोबर अमोल लुगडे या 2 खेळाडूंच्या वरती नजर असणारे दोन्ही डावखुरे खेळाडू।
मोठ्या धावसंख्येचा पाठलाग करावा लागणार आहे, कारण नक्कीच धावा जरी 35 असल्या तर 4 षटकामध्ये बनवायचे आहेत, म्हणजेच आपल्याला प्रति षटक 9 धावा बनवायच्या आहेत. या संघाची गोलंदाजी अत्यंत सुंदर गोलंदाजी आहे, म्हणजेच अमर आवटे असतील, सागर जाधव, सागर कमते यांची गोलंदाजी आहे. सलामीची जोडी मैदानात दाखल होते. शरद सातपुते आणि शरद सातपुतेच्या जोडीला मयूर कारंडे. पुण्यातील धायरी येथील हा खेळाडू आणि षटकारांचा बादशाह अशी ओळख असणारा एक डावकुरा फलंदाज मयूर कारंडे मैदानात दाखल होतोय. आपण मागच्याच महिन्यामध्ये पाहिलं होतं हिंदवी स्पोर्ट्स यांची जी स्पर्धा होती, या स्पर्धेतील सेमीफायनल आणि फायनलच्या सामन्यामध्ये 2 मॅचमध्ये जवळजवळ 10 षटकार लगावले होते या फलंदाजाने. म्हणूनच षटकारांचा बादशाह अशी ओळख असणारा मयूर कारंडे बॅटिंगसाठी दाखल झालाय. चौबीस गेंदे या 24 गेंदों में 35 चाहिए बल्लेबाजी के लिए. शरद सातपुते और उनके साथ मयूर कारंडे. शरद सातपुते स्ट्राइक पे, नॉन स्ट्राइक पे मयूर कारंडे, और गेंदबाजी की जिम्मेदारी शायद सागर कमते. बीके चषक जो यमगे में खेला गया था, वहां पे बेस्ट बॉलर का खिताब उनको मिला था. सागर कमते को हैट्रिक ली थी उन्होंने उस सीरीज में. सागर कमते पहले गेंद के तैयार, सामना करेंगे शरद सातपुते. पहली गेंद बड़ी शॉट के लिए, जबरदस्त शॉट, और शुरुआत की है चौके के साथ. अपना अकाउंट खोला है शरद ने. 35 रन चाहिए और पहली गेंद को भेजा है सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए. शुरुआत हो चुकी है. पिछले वाला मुकाबला जहां पे 36 चाहिए थे, मात्र 9 गेंदों में मैच खत्म किया था. कोशिश रहेगी शरद सातपुते को कि उस प्रकार का अप्रोच दिखाए, क्योंकि अगला मैच उनको ही खेलना है. और जिस प्रकार की समय की घड़ी पे आपका ध्यान रहेगा, क्योंकि समय अब उल्टी दिशा में चलता हुआ नजर आ रहा है. सूरज अब उन्होंने दिशा बदली है, अब पूरब की तरफ, पश्चिम की तरफ जाता हुआ पूरब से. शुरुआत हो चुकी है. 24 के साथ खाता खोला है शरद सातपुते ने. अब फील्ड में जाके बदलाव किया है. अब सागर जाधव वो दिखाई देंगे आपको उकाऊ कॉर्नर में. फुल टॉस गेंद, 6 रन, बहुत जबरदस्त शॉट, एक और बड़ी हिट आते हुए. पहले वाली गेंद जो खेली थी उन्होंने लॉन्ग ऑन क्षेत्र में, इस बार वो मिड विकेट के क्षेत्र. फुल टॉस गेंद, टारगेट बनाया इस गेंदबाज को. पहली 2 गेंदों में 10 आ गए. बढ़िया शुरुआत हो चुकी है. पिछले मैच में हमने देखा था अमोल वाडकर ने पहले ओवर में 32 बनाए थे. यहाँ पे बिल्कुल वही शुरुआत देखने को मिली है. पहली 2 गेंदों में रन आ गए 10. सागर कमते अब अंडर प्रेशर रहेंगे, क्योंकि शरद सातपुते एक अनुभवी खिलाड़ी है और अनुभव है उनके साथ. चलिए सागर, ये गेंद इस बार वापसी की है, अंदर की तरफ गेंद को लाया इस बार, और 1 रन पूरा होता हुआ. अच्छी फील्डिंग वहां पे शुभम द्वारा. 1 रन के साथ स्कोर बढ़ के पहुंचेगा 11 पे. और स्ट्राइक पे अब मयूर कारंडे आते हुए. सिक्सर किंग मयूर कारंडे, मैन फ्रॉम धायरी, पुणे के धायरी से ये खिलाड़ी बिलोंग करता है. बहुत जबरदस्त खिलाड़ी, कमाल के बैटर है. मजा आएगा इनको बैटिंग करते हुए देखने को मिलेगा. अब ये गेंद मयूर को फुल टॉस थी, ठीक से बल्ले पे आई नहीं है. अब तुमसे बाहर वाली गेंद थी, खड़े खड़े खेलने की कोशिश की थी, लेग साइड की दिशा में खेला जरूर. 1 रन आएगा. 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ स्कोर बढ़ के पहुंचेगा 12 पे. 35 चाहिए, 12 आ चुके हैं 4 गेंदों में. सागर तैयार होते हुए, सामना करेंगे बल्लेबाज शरद सातपुते. और इस बार बड़ी शॉट खेलना चाहते थे, लेग साइड की दिशा में कनेक्शन नहीं है. डॉट आती हुई गेंद,
रन आ चुके 12, कुछ जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बड़े रन नहीं है, 35 ही रन है, 50-55 बनने चाहिए थे। पहले ओवर में 16 आने के बाद अपने वो मोमेंटम खोया खोया था। एक और अच्छी गेंद देखिए, पहले 2 गेंदों में 10 आने के बाद सागर ने वापसी की है। 4 गेंदों में मात्र 2 ही रन खर्च किए बाकी के, और पहले ओवर की समाप्ति का स्कोर हो चुका है 12 रन। वो वापसी करवाई है सागर ने 4 गेंदों में। देखिए कि यहाँ से आने वाले गेंदबाजों के ऊपर वो जिम्मेदारी होगी कि किस प्रकार जो अंत किया है 4 गेंदों में उसको दोहराए, उसको आगे लेके जाए। तो सागर कंपनी ने अंतिम 4 गेंदों में तो वापसी करवाई है। पहले 2 गेंदों में 10 जरूर आए थे, लेकिन उसके बाद एक नपीदुली गेंदबाजी की है। अब गेंदबाजी की जिम्मेदारी अमर आउटे के कंधे के ऊपर रहेगी। अमर आउटे पहले ओवर में 12 आ चुके, अभी भी जीत के लिए आपको 23 बनाना है। 18 गेंदे 23 रन गेंदबाजी में अमर आउटे। राइट हैंड राउंड द विकेट, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज मयूर कारंडे के लिए। कदकाठी में बहुत जबरदस्त है मयूर कारंडे, और अमर आउटे भी, दोनों भी अच्छे खिलाड़ी है। अमर चले, पहली गेंद सामना करेंगे मयूर कारंडे। कड़क ये शॉट है, बहुत ही जबरदस्त शॉट। गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। कवर के क्षेत्र से इस गेंद को भेजा है। 4 आते हुए 4 के साथ स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर बढ़ के पहुंचेगा अब 16 पे। पुणे डिस्ट्रिक्ट से धायरी के खिलाड़ी है, बहुत दूर यहाँ पे एज आइकॉन खेलने के लिए आ चुके हैं। अक्षय पटेल फ्रेंचाइजी भोरगांव टीम की तरफ से जबरदस्त बैटिंग। 16 रन बनते हुए चलिए अमर इस ओवर की अगली गेंद के मयूर कारंडे के लिए। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज के लिए अब फील्ड थोड़ी सी बदली गई है। अब कवर के क्षेत्र में एक डीप एक्स्ट्रा कवर के फील्डर दिखाई देता हुआ अमर चले। ओ ये देखिए सिक्सर किंग का जलवा देखिए, बड़ी शॉट आती हुई मयूर कारंडे द्वारा। इस धायरी के बब्बर शेर की दहाड़ देखिए, आते संग ही एक बड़ी शॉट खेली गई है। 6 रन, 6 के साथ स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर बढ़ के पहुंचेगा अब 22 रन। 13 चाहिए जीतने के लिए मात्र। अब मयूर कारंडे अमर आउटे को अपनी 2 गेंदों में ही बता दिया है उन्होंने, क्योंकि किस प्रकार से उनको आका जाता है। मयूर तैयार है, ये गेंद अमर के लिए एक और बड़ी हिट आ गई है। मयूर कारंडे के बल्ले से इस बार लॉन्ग ऑन के क्षेत्र से गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। और हमारे मित्र बता रहे हैं कि इस टूर्नामेंट में पहली बार उस एरिया में छक्का आ चुका है। सामने के तरफ कमेंट्री बॉक्स थे, इतनी दूर अब तक कोई छक्का आया नहीं था। और मयूर कारंडे पावर हिटर बल्लेबाज है, ताकत वाले बल्लेबाज है, सिक्सर किंग है, छक्कों से डील करना उनकी आदत है। बड़ी हिट आती हुई एक और गेंद, बढ़िया गेंद है, जबरदस्त गेंद है। जबरदस्त गेंद देखने को मिली है, डॉट आती हुई गेंद, लेकिन मयूर कारंडे बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी। अमर चले मयूर को एक और
यॉर्कर वाली गेंद, जबरदस्त गेंद। तो बैक यॉर्कर देखने को मिले हैं अमर द्वारा। ज़्यादा रूम नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से बल्लेबाजी की है, अमर चले मयूर को राइट हैंड, फुल टॉस गेंद। इस बार फील्डर पीछे मौजूद है, कैच पकड़ा है, शायद वहां पे आबी मारी है और मयूर का विकेट का पतन होता हुआ, लेकिन रन आ चुके इस ओवर से, वो ढेर सारे रन और हाथ मिलाए वहां पे मयूर कारंडे ने अमर आउटे के साथ, क्योंकि स्पोर्ट्समैनशिप दिखाई वहां पे। विकेट आ चुका है इस ओवर में, 2 छक्के 1 चौका लगाया जरूर मयूर कारंडे ने, लेकिन अच्छे गेंदों के ऊपर अमर आउटे ने वो जाल में फंसा है। और बल्लेबाजी के लिए अब अमोल नुड़गड़े अंदर जाएंगे। अट्ठाईस बन चुके, तो जीतने के लिए अभी भी 7 चाहिए। 12 गेंदों में 7 रन यहां से बनाने पड़ेंगे। सात चाहिए जीतने के लिए, 28 बन चुके। दिग्विजय पाटिल गेंदबाजी के लिए आते हुए, दिग्विजय पाटिल राउंड द विकेट आते हुए सामना करेंगे बल्लेबाज शरद सातपुते। बढ़िया गेंदबाजी की थी पंकज, अमोल नुड़गड़े और धैर्यशील ने, और अपनी टीम को एक सम्मानजनक टारगेट सेट करने में मदद की थी। बड़ी शॉट है, पीछे फील्डर है, गेंद को रोका जाएगा। 1 रन आता हुआ, जीतने के लिए 6 चाहिए। रेंदाळ टीम टॉस साठी यायचं आहे। आर.एस. रेंदाळ नाणेफेकीसाठी यायचं है। दिग्विजय पाटिल गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। इस ओवर की दूसरी गेंद लेके तैयार है दिग्विजय, जीतने के लिए 6 रन चाहिए और बल्लेबाजी करेंगे अमोल नुड़गड़े। फुल टॉस गेंद है, टॉपे ले आए गेंद, काफी देर हवा में, नीचे अमर आउटे, कैच पकड़ेंगे और अमोल नुड़गड़े अपना विकेट गंवाते हुए, बड़े शॉट के चक्कर में विकेट गंवाई है। जीतने के लिए मात्र 6 रन चाहिए, लेकिन लेग साइड की दिशा में बड़ा शॉट खेलना चाहते थे। टॉपे लिया, गेंद काफी ऊपर गई थी और विकेट के पीछे भागते हुए इस कैच को पकड़ा है अमर आउटे ने। जीत के लिए मात्र 6 रन चाहिए। बल्लेबाजी के लिए राहुल कुर्चे मैदान में जाएंगे। बोरगांव का एक सुपरस्टार खिलाड़ी, अब पहचान उनकी बहुत दूर तक हुई है। पहले बोरगांव से बाहर निकल के इन पानी के इलाकों में उनकी पहचान थी, फिर उसके बाद बेलगांव में वो पहचान बनी थी। अब पूरे भारतवर्ष में इस खिलाड़ी की पहचान बनने वाली है। राहुल कुर्चे आएंगे, केएसपीएल में खेल के आ चुके राजा शिवाजी बेलगावी टीम की तरफ से खेलते हुए नजर आए थे। बहुत कमाल का प्रदर्शन रहा था और उनकी टीममेट शफीक और अनिकेत लाहौर ये भी दिखाई दे रहे हैं। एसबीजे पहली गेंद के ऊपर राहुल भी चलते बने, लेग साइड की दिशा में खेलना चाहते थे, कैच पकड़ी गई है, दिग्विजय को सफलता मिली है। बीके चषक में कुर्ली की 2 गेंदबाजों ने हैट्रिक ली थी, उसमें एक दिग्विजय थे, दूसरे सागर कमते थे और दिग्विजय फिर एक बार हैट्रिक के मौके पे आते हुए, लेकिन बल्लेबाजी के लिए अब मैदान में जाएंगे प्रकाश गुरु यानी कि रॉय। बल्लेबाजी के लिए अब रॉय आएंगे।
6 चाहिए जीत के लिए, लेकिन लगातार विकेट गिरे। बल्लेबाजी के लिए रॉय आएंगे। हैट्रिक का मौका दिग्विजय के लिए, कि हैट्रिक बना पाएंगे। 6 चाहिए जीतने के लिए, लगातार 2 गेंदों में 2 विकेट आ चुके हैं। अमोल लुगड़े, राहुल कुलचे दोनों बहुत बड़े शिकार किए दिग्विजय ने, और इस गेंदबाज को अब आदत सी हो गई है विकेट लेने की। एक वक्त ऐसा था कि गेंदबाजी करते नहीं थे दिग्विजय, अब गेंदबाजी करनी शुरू की तो विकेट भी लेने शुरू किए दिग्विजय ने। हैट्रिक का मौका है दिग्विजय के लिए, सामना करेंगे रॉय। दिग्विजय चले राइट हैंड राउंड द विकेट, समय लिया जाता हुआ फील्ड पोजीशन के ऊपर नाखुश दिखाई दे रहे दिग्विजय, और शुभम को फिर एक बार वो डीप पे भेजा जाएगा। डीप फाइन लेग क्षेत्र में जाते हुए अब शुभम। दिग्विजय चले सामना करेंगे रॉय। हैट्रिक का मौका है, ये गेंद बढ़िया गेंद है, हल्के हाथ से खेला है उन्होंने। खेलना चाहते थे कवर के क्षेत्र में, गेंद गई है मिड विकेट के क्षेत्र में। 1 रन आता हुआ। इस दरम्यान अगली गेंद के तैयार। एक और अच्छी गेंद, जबरदस्त गेंद, डॉट आती हुई गेंद। अभी भी 5 रन चाहिए। एक और मुकाबला शायद अंतिम ओवर में जाएगा, ऐसा प्रतीत हो रहा है। शॉट के लिए गेंद हवा में है। ओहो, कोशिश होनी चाहिए थी कैच की, लेकिन गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों के लिए, जीत के लिए मात्र अब 1 रन चाहिए। अगर ये कैच पकड़ने में सफलता मिलती संदेश को तो अंतिम ओवर में फिर मजा आता, लेकिन अब 6 में चाहिए मात्र 1 रन। 6 गेंदों में 1 रन चाहिए। शरद सातपुत ठंडे दिमाग से बल्लेबाजी करते हुए जानते हैं कि ज्यादा बड़ा लक्ष्य नहीं था, थोड़ा सा समय बिताया मैदान पे, और जरूर गेंद हवा में थी, संदेश जरूर उस क्षेत्र में थे, लेकिन इस गेंद को पकड़ने में सफलता मिलने चौका आता हुआ। तो 6 गेंदों में 1 रन चाहिए गेंदबाजी में अब सुनील बर्गे। 6 गेंदे 1 रन की दरकार है। चेयरमैन ट्रॉफी, और इस ट्रॉफी का आज का ये दूसरे दिन में एक बहुत बड़ा मुकाबला, लेकिन रन आउट हो गए। उस शरद सातपुत स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते थे, इसलिए रॉय को सेक्रीफाई करना पड़ा है। लेकिन रॉय 5 गेंदों में 1 रन बना सकते थे, उनको थोड़ा मौका देना चाहिए था रॉय को, लेकिन जो बात हुई है उसको मत दोहराइए। देखिए 5 गेंदों में 1 रन अभी भी चाहिए। डीडी बल्लेबाजी के लिए आप जाएंगे। डीडी जिनका आज जन्मदिन है, वो बल्लेबाजी के लिए आते हुए डीडी, लेकिन नॉस्ट्राइक गेंद पे रहेंगे। अभी भी 5 गेंदें बची है, 1 रन चाहिए। 5 गेंदे 1 रन चाहिए। एक और अच्छी गेंद, डॉट आती हुई गेंद। बीके चेचक का फाइनल याद आ रहा है, 40 रन चाहिए थे 6 ओवर में, और निगवे की टीम ने हल्के में लिया था कुर्ली की टीम को, और एक वक्त ऐसा आया था कि उनके 8 विकेट गिरे थे, और अंतिम ओवर में रन चाहिए थे 5, और 2 ही विकेट मात्र बचे थे। यहाँ पे 4 गेंदों में 1 रन अभी भी चाहिए। 4 गेंदे 1 रन। सुनील बर्गे सामना करेंगे शरद सातपुते, और शॉट के लिए लेग साइड की दिशा में खाली क्षेत्र है, गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों से ले, और इस चौके के साथ इस मैच को जीता है अक्षय पाटिल। फ्रेंचाइजी बोरगांव की टीम इस मैच को अपने नाम करते हुए
और अब